कक्षा 9 प्रश्नावली है 4.3। प्रश्न 2 कर रहे हैं हम इसका। बिंदु 2.14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। बिंदु 2.14 से होकर जाने वाली रेखा है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, बिंदु 2.14 से होकर जाने वाली रेखा में x का मान कितना होगा 2 और y का मान कितना होगा 14, क्योंकि 2 और 14 से होकर जाने वाली रेखा है तो x बराबर 2 और y बराबर 14 है। अब ऐसा समीकरण बनाना है आपको जहां x का मान 2 और y का मान 14 हो, और ऐसे अनेक समीकरण हो सकते हैं। तब समीकरण x प्लस वाई यानी कि 2 और 14 दोनों को जोड़ दिया तो कितना लिखें बराबर में 16, ऐसा हो सकता है समीकरण। या फिर x माइनस वाई, अगर ऐसा लिखा है आपने यानी कि यहाँ 2 है और यहाँ 14, तो -14 में से 2 गए तो बराबर कितना आएगा -12, ये समीकरण हो सकता है। या 2x प्लस वाई, अब 2x तो 2 और x का मान है 2 तो 2 दुनिया हो जाएगा 4 और प्लस 14 y का मान, तो 4 और 14 कितने हो जाएंगे बराबर में 18। इस प्रकार के अनेक समीकरण हो सकते हैं। कितने समीकरण हो सकते हैं? अनेक। x का मान 2 और y का मान 14, ऐसा रखकर आप समीकरण को बैलेंस करके अनेक समीकरण बना सकते हैं। प्रश्न तीसरा है आपका, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ x बराबर क्या होगा 3 और y बराबर कितना होगा 4, ये हमारे समीकरण के हल है। x बराबर 3 और y बराबर 4, ये समीकरण के आलेख पर स्थित है। इसका मतलब x का मान 3 और y का मान 4 है। तब हमें लिखना है 3y बराबर ax प्लस 7। अब 3y का मान 4 बराबर x का मान 3 और प्लस 7, 3 चौक 12 प्लस 7 इधर आएगा तो -7 बराबर बचेगा 3a। a का 3 में गुणा 3 है। अब 12 में 7 गए 5 बराबर 3 है। हमें a का मान निकालना है तो 5/3 ये होगा a का मान। प्रश्न चौथा है इसका, एक नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण आपको लिखना है और उसका आलेख भी खींचना है। मानते हैं हम, माना कि कुल, यहाँ दिया हुआ है तय की गई दूरी बराबर है x किलोमीटर और कुल किराया कितना है, कुल किराया भी दिया हुआ है आपको y रुपये, और पहले किलोमीटर पर टैक्सी का किराया कितना है, पहले अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो 8 रुपये लगते हैं, तो पहले 1 किलोमीटर का किराया वो लग रहा है 8 रुपये। अब अगले प्रति किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर चलने के बाद जितना भी आप और ज़्यादा जाओगे तो प्रत्येक किलोमीटर का आप कितना लगेगा 5 रुपये। तो अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए ये लग रहा है अब 5 रुपये, ठीक है। तो अब कुल किराया, दूरी x किलोमीटर है, किराया y मीटर है, तब हमें निकालना है कुल किराया। तो कुल किराया जो है वो कैसा होगा, 5 किलोमीटर क्या होगा, जो कुल दूरी है x उसमें से 1 किलोमीटर घटा देंगे और प्लस वो जो 1 किलोमीटर है वो 8 अतिरिक्त जोड़ देंगे हम। तो कुल किराया है y रुपये
ये 5, कुल दूरी x थी, उस x में से 1 किलोमीटर हटा दिया, उसके तो 5 रुपये लग रहे हैं, और प्लस पहले जो किलोमीटर जो यहाँ से हटाया उसके लग रहे हैं 8 रुपये। तो यहाँ पर आ गया x माइनस 1 प्लस 8। समीकरण बनेगी y बराबर 5 का x में गुणा 5x, 5 एकम 5 और प्लस 8। तो y बराबर 5x और प्लस 8 में से माइनस 5 गए तो बचा प्लस का 3। ये बनी हमारी समीकरण। अब इस समीकरण का आलेख खींचना है तो हम यहाँ y के x के मान अलग अलग रखते हैं। x बराबर क्या लिख लें हम? x बराबर हम ले रहे हैं 0 लेने पर। अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो क्या होगा? y बराबर 5x प्लस 3। तो y बराबर 5, x का मान 0 प्लस 3, यानी y बराबर 5 का 0 में गुणा किया 0 प्लस 3, y बराबर आएगा 3। अगर हम x बराबर 1 ले लें तो समीकरण है हमारा y बराबर 5x प्लस 3। तो y बराबर 5, x का मान 1 प्लस 3, y बराबर 5 एकम 5 और प्लस 3 यानी कि हो जाएगा 8। अब x बराबर हम ले लें -1। तो समीकरण है y बराबर 5x प्लस 3। तो y बराबर 5, x का मान -1 प्लस 3। तो y बराबर 5 एकम 5 माइनस के और प्लस का है 3, यानी -5 में से प्लस 3 गए तो -2। अब ये मान हमें कहाँ रखना है? ग्राफ पर रखना है। समीकरण का आलेख खींचना है हमें। तो यहाँ मान क्या है समीकरण के? x और y के x का मान 0 आया तो y का मान 3, x का मान 1 लिया तो y का मान 8 और x का मान -1 लिया है तो y का मान आया है -2। इसे अब हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो ग्राफ पेपर को हमने 4 हिस्सों में बांटा। इधर x प्लस का, इधर x माइनस का, ऊपर y प्लस का और नीचे y माइनस का होगा। अब हमें कौन सा बिंदु देखना है? x का मान 0, तो x का मान 0 तो बीचों बीच होगा और y को 3 से मिलाना है। तो y प्लस का 3 कहाँ है? ऊपर। 1 2 3 यहाँ मिलेगा ये बिंदु हमें। कौन सा बिंदु? 0 वाला x का मान और y का मान 3 वाला। फिर हमें लेना है x का मान 1 और y का मान 8। तो x का मान 1 प्लस का इधर है यहाँ से यहाँ और y का मान 8 ऊपर है। तो इस 1 को 8 तक बढ़ाएं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ मिला हमें अपना वो बिंदु। कौन सा वाला? 1 और 8 वाला। अब हमें लेना है x का मान -1, y का मान -2। तो x का मान माइनस का प्लस की संख्या इधर थी, माइनस इधर 1 और y का मान माइनस में नीचे है। तो इस -1 को किधर बढ़ाना है? -2 की तरफ। बिंदु मिलेगा यहाँ। ये x का 1 वाला मान और y का -2 वाला मान। अब इन 3 बिंदुओं से हमें क्या करना है? एक रेखा खींचनी है जो इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजरे। तो ये तीनों बिंदु से होकर रेखा जो गुजर रही है ये हमारा इस समीकरण का आलेख है।